Hello friends, this is a second video of third chapter of Sanskrit Swastha Vrutam Samachara. Before we start next slok, we just quickly revise to that our first video. तो फर्स्ट वीडियो में एक मोस्ट टाइम पे आपको समझना है कि कुमार संभव इज रिटन बाय कालिदास, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन डी में मैचिंग पूछा जाता है। जो मैचिंग में कौन सी बुक है, वो किसने लिखी है, वो आपके लिए मोस्ट टाइम पे, इसलिए आपको ये चैप्टर में ये याद रखना है कि कालिदास ने कुमार संभव लिखी है। बिफोर वी स्टार्ट फिफ्थ श्लोक, वी क्विकली रिवाइज द फोर्थ श्लोक ऑफ फर्स्ट वीडियो। बाल उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थ वृतम समाचर। चाइल्ड वेक अप फ्रॉम द बेड एंड फॉलो हेल्दी बिहेवियर। स्मर जगत विधातारः ततः शुद्धम जल पिब। Remember to the creator of God and then drink pure water. सेकेंड श्लोक में शतम पदानि निष्क्रम्यम सोचार्थ गच्छ सत्वरम। Walk 100 steps and then quickly go for excretion. फेनी लेने करो कृत्वा शुद्धो। By soap, wash your hand properly. व्यायाम चार and then do exercise. थर्ड श्लोक में देखा था तेल मर्दयम काये त्वम ततः स्नानम समाचर। डू मसाज बाय ऑयल ऑन योर बॉडी एंड देन टेक बाथ। यथा विद्धि जलनेय वस्त्र स्वयं प्रधाव्य। प्रॉपरली बाय वाटर वॉश योर ऑन क्लॉथ। फोर्थ श्लोक में देखा था बाय पूर्वा अभिमुख आसीन कुरु संध्या विधि। बाय फेसिंग सिट बाय फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन and then do sandhya. Vandasyah pitro nityam, always bow down to parents. Prata rashana ashanacha and then take breakfast. तो क्विकली रिवाइज करने के बाद हम इस वीडियो में हम फिफ्थ श्लोक में जा रहे हैं। तो फिफ्थ श्लोक में अगर देखें तो पाठशाला, पहले वर्ड टू वर्ड समझते हैं। तो पाठशाला मतलब होता है स्कूल। समम मतलब विथ, मित्रे फ्रेंड्स, गच्छ गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। पाठम, पाठम का मतलब होता है लेसन। तथा पठ लर्न एंड लर्न देयर लेसन। पाठशाला समम मित्रे गच्छ गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। पाठम तथा पठ एंड लर्न द लेसन। सेकेंड लाइन में अगर देखें तो इसको आपको थोड़ा यहां वहां करना पड़ेगा जिससे ट्रांसलेशन समझ सको। तातः, तातः मतलब फादर। पुत्र हिते रतः, पुत्र हिते, हित मतलब होता है वेलफेयर। पुत्र मतलब सन। रतः मतलब ऑलवेज बिजी। फादर हु इज ऑलवेज बिजी फॉर द वेलफेयर ऑफ सन। एवं समादिशत, दिस वे, एवं का मतलब होता है दिस वे। समादिशत एडवाइज्ड पुत्रम टू सन, कि ऐसी एडवाइस उसके पापा उसके बेटे को देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन को वन बाय वन देखे तो पाठशाला समम मित्रे गच्छ गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। पाठम तथा पठ एंड लर्न द लेसन। तातः पुत्र हिते रतः, कि फादर who is always busy for the welfare of son. एवं this way समादिशति पुत्र advice to son. पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन देखें तो go to school with friends and learn the lesson. Father who is always busy for the welfare of son, this way advised to son. Now we go towards the श्लोक number 6. त्यज, वर्ड टू वर्ड समझे तो त्यज, त्यज का मतलब होता है गिव अप या फिर एबंडन। त्यज मतलब गिव अप। दुर्जन, दुर्जन मतलब बैड पर्सन। संसर्ग एसोसिएशन, गिव अप द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन, कि कोई भी बुरे इंसान के साथ हमें रहना चाहिए नहीं। त्यज दुर्जन संसर्ग, गिव अप द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन। भज साधु समागम, भज समागम
मतलब एसोसिएट विथ साधु, साधु का मतलब होता है गुड, कि गिव अप द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन एंड एसोसिएट विथ गुड पर्सन, कि बुरे पर्सन के साथ रहना नहीं है और अच्छे पर्सन के साथ एसोसिएट मतलब कि रहना है। सो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होता है गिव अप द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन एंड एसोसिएटेड विथ गुड पर्सन। कुरु, कुरु का मतलब होता है डू। पुण्य, पुण्य का मतलब होता है गुड डीड। कुरु डू, पुण्यम गुड डीड। अहोरात्र, अहोरात्र मतलब डे एंड नाइट। डे एंड नाइट डू गुड डीड, कि ऑलवेज आप में अच्छे काम ही करने चाहिए। स्मर, फर्स्ट श्लोक में हमने देखा था रिमेंबर। नाम नेम। हरे सदा, सदा मतलब ऑलवेज, हरे मतलब गॉड। रिमेंबर ऑलवेज द नेम ऑफ गॉड। दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं। डू गुड डीड डे एंड नाइट एंड रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड ऑलवेज। 6 श्लोक को पूरा समझते हैं तो त्यज दुर्जन संसर्ग, गिव अप द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन, भज साधु समागम एंड फॉलो द एसोसिएशन ऑफ गुड पर्सन, या फिर एसोसिएट विथ गुड पर्सन। कुरु पुण्य महोरात्रम, डे एंड नाइट डू गुड डीड, स्मर नाम हरे सदा एंड ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड। नाउ वी गो टुवर्ड्स श्लोक नंबर 7। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सभी जो एडवाइस दिए वो हमारी रूटीन लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रविचार्य, इसको मैं संधि का यूज करके ऐड कर रहा हूं जिससे आपको समझने में काफी इजी हो। प्रविचार्य उत्तर देयम। प्रविचार्य उसका मतलब होता है आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग। उत्तरम आंसर, देयम गिव, गिव आंसर आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग। कि कई बार हम ऐसी मिस्टेक करते हैं, इमीडिएटली किसी को रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसके बाद वी फील रिमोर्स कि ऐसा मुझे करना चाहिए नहीं। तो प्रविचार्य उत्तर देयम, गिव आंसर आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग। सहसा इमीडिएटली, न वदे डोंट स्पीक, क्वचित एनीथिंग, कि कुछ भी इमीडिएटली बोल देना नहीं है, पहले उसको समझना है। प्रविचार्य उत्तर देयम, सहसा न वदे क्वचित, गिव आंसर आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग, इमीडिएटली, डोंट से एनीथिंग। सेकेंड लाइन, शत्रु अपि गुणाग्राह्या। गुणा मतलब होता है वर्च्यू, ग्राह्या मतलब एक्सेप्ट, शत्रु मतलब एनिमी। एक्सेप्ट द वर्च्यू ऑफ एनिमी, कि कोई हमारा शत्रु है, एनिमी है, लेकिन उसके अंदर भी कोई भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गुणाग्राह्या शत्रु अपि, एक्सेप्ट द वर्च्यू ऑफ आवर एनिमी। दोषा त्यज्या गुरोपि, दोषा का मतलब होता है वाइसिस। त्वज्या मतलब गिव अप। गुरु अपि प्रिसेप्टर, कि हमारे गुरु है, प्रिसेप्टर है, उसमें भी कोई अगर वाइसिस है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई दैट हमारे एल्डर है, हमारे प्रिसेप्टर है, ऐसा कर रहे हैं तो हम भी बुरी चीज करें, ऐसा करना चाहिए नहीं। तो आपका जो फ्रेंड है, आपका जो एनिमी है, उसमें कोई भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सेप्ट करो। और अगर आपका गुरु है फिर भी उसके अंदर अगर कोई वाइसिस है तो उसको गिव अप, एक्सेप्ट करना नहीं है। सेकेंड लाइन का ट्रांसलेशन फिर से देखें तो शत्रु अपि गुणोग्राह्या, एक्सेप्ट द वर्च्यू ऑफ योर एनिमी। दोषो त्यज्या गुरु अपि एंड गिव अप द वाइसिस ऑफ योर प्रिसेप्टर। पूरे श्लोक को हम शॉर्ट में समझे तो प्रविचार्य उत्तर देयम, सहसा न वदे क्वचित, गिव आंसर आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग, डोंट से एनीथिंग इमीडिएटली। शत्रु अपि गुणोग्राह्या, दोषो त्यज्या गुरु अपि। शत्रु अपि गुणोग्राह्या, if our enemy have good characteristic then we accept and give up the vices of preceptor.
Now we go towards next श्लोक. This is the last श्लोक of our video. ध्येयम. ध्येयम का मतलब होता है मेडिटेशन, मेडिटेट. सनातन. ब्रह्म. सनातन मीन्स इटर्नल. ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा. डू मेडिटेशन ऑफ इटर्नल ब्रह्मा. कि इटर्नल सनातन मतलब कि जो सनातन है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं. मेडिटेट टू इटर्नल ब्रह्मा. हेयम. हेयम मीन्स गिव अप. दुख. सैडनेस. अमनागत. सैडनेस विच विल नॉट कम. अमनागत मतलब होता है विच विल नॉट कम. कि कई बार हम ऐसी सैडनेस के बारे में सोचते रहते जो आने वाली नहीं है. हमने सोचा होता कि ऐसा होगा, उससे हम कंटिन्यूअस वरीड रहते, लेकिन नेक्स्ट बाद में उस दिन ऐसा कुछ होता ही नहीं. तो ये भी आइडियल कि कोई भी फ्यूचर में इतना भी नहीं हमें डूब जाना है कि भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए. तो ध्येयम सनातन ब्रह्म. मेडिटेट टू इटर्नल ब्रह्मा. हेयम दुख अनागत. गिव अप द सैडनेस which will not come. कायिकम means body. सुखमा देयम. Give happiness. Give happiness to your body. विधेयम your goal. जन सेवनम. सेवन मतलब सौ. जन means people. कि आपका गोल क्या होना चाहिए? टू सर्व द पीपल. सेकेंड लाइन को देखे तो कायिकम सुखमा देयम. गिव हैप्पीनेस टू योर बॉडी. विधेयम जन सेवन. एंड योर गोल इज टू सर्व टू द पीपल. तो पूरे श्लोक को देखे तो ध्येयम सनातन ब्रह्म. मेडिटेट टू इटर्नल ब्रह्मा. हेयम दुख नागतम. गिव अप द सैडनेस विच विल नॉट कम. कायिकम सुखमादेयम. गिव हैप्पीनेस टू योर बॉडी. विधेयम जन सेवन. एंड कीप गोल टू सर्व द पीपल. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस चैप्टर में संस्कृत के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे जो एक्सरसाइज में दिए गए और उसके साइड में सामने मैंने आंसर लिखे, तो उसको हम समझ लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो प्रातः काले कम स्मरेत. फर्स्ट श्लोक में आपने देखा प्रातः काले कम स्मरेते. टू वूम यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग. कि आप किसको याद करते हो? तो उसका आंसर सामने आपको दिया गया है. क्या? कि जगत विधातारम, द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड. तो आपको कम निकाल के वहां पे जगत विधातार लिख के आप उसका आंसर लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन कीदृशम जलम पीबेत. विच काइंड ऑफ. जलम मीन्स वाटर. पीबेत ड्रिंक. कि विच काइंड ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रिंक. तो उसके सामने आंसर लिखा है शुद्धम जलम पीब. वी हैव टू ड्रिंक प्योर वाटर. थर्ड क्वेश्चन कीदृश तातः पुत्र समादिश. समादिश मतलब एडवाइस. पुत्र मीन्स टू सन. तातः मीन्स फादर. कीदृश विच काइंड ऑफ फादर. एडवाइस टू सन. तो उसका आंसर होता है पुत्र हिते रतः. कि फादर कैसे होते हैं? पुत्र हिते रतः. who always busy for the welfare of son. तो कीदृश निकाल के वहां पे आपको पुत्र हिते रतः तातः पुत्र समादिशत. फोर्थ कस्य संसर्ग त्यजेत. संसर्ग मतलब एसोसिएशन. त्यजेत मतलब गिव अप. तो वो हमें अभी श्लोक में देखा दुर्जन संसर्ग. बैड काइंड ऑफ पर्सन्स एसोसिएशन वी हैव टू गिव अप. तो वहां पे आपको लिखना है दुर्जन संसर्ग त्यजेत. लास्ट क्वेश्चन किम कृत्वा उत्तर देयम. किम कृत्वा उत्तर देयम. कि आपको कैसे आंसर देना है. तो उसमें हमने फर्स्ट श्लोक में देखा, लास्ट टू सेकेंड श्लोक में प्रविचार्य आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग. तो उसका आंसर ऐसा होगा प्रविचार्य उत्तर देयम. दिस इज द 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ संस्कृत, जिसको आपको प्रॉपरली रिवाइज और समझ लेना है. तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि कुमार संभव इज रिटन बाय कालिदास. बाद में जो 8 श्लोक है वो बोर्ड के एग्जाम में ट्रांसलेशन में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. और लास्ट जो ये इंपॉर्टेंट है वो है संस्कृत क्वेश्चन आंसर. बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से इंग्लिश क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं नहीं. थैंक यू.